बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX फ्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ऐसी कई ईदें हमारी एक साथ गुजारे और हम एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ते रहें। सबसे पहले हम पीपी लीपी की बात करेंगे। जो प्रीवियस सेशन था, थर्सडे की क्लोजिंग थी, किन इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की, किन इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की, फिर टेक्निकली मार्केट को देखेंगे और फिर कॉल आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाएगी। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स जो हैं वो सेलिंग पर रहे। उसके अलावा जो है आपके ब्रोकर्स हैं वो बाइंग पर है, कंपनीज बाइंग पर थी, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर रहा, फॉरेन इंडिविजुअल्स जो है वो सेलिंग पर रहा, इंडिविजुअल्स सेलिंग पर रहा, इंश्योरेंस कंपनीज ने बड़ी अच्छी बाइंग की, म्यूचुअल फंड जो है वो आपके सेलिंग पर है, एनबीएफसी बाइंग पर रहा, अदर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हैवी बाइंग के साथ मार्केट में है और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो भी बाइंग कर रहे हैं। हम ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें, ऑल अदर सेक्टर्स में आपके मेन सेक्टर्स जो आते हैं वो ऑटो सेक्टर है, वो रिफाइनरी सेक्टर है, वो केमिकल सेक्टर है, वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। उसकी अगर बात की जाए तो आपके इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं स्पेशली ऑटो सेक्टर में, और विद म्यूचुअल फंड्स जबकि आपकी बाइंग पर कंपनीज बहुत अच्छी बाइंग कर रही हैं, ब्रोकर आपका बड़ी हैवी बाइंग कर रहा है, बैंक्स आपके बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आपकी बाइंग पर हैं और एनबीएफसी बाइंग पर हैं। ये सेक्टर मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। नो डाउट बजट की वजह से ऑटो सेक्टर प्रेशर में ज़रूर है, लेकिन उसकी रिकवरी भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड है क्योंकि वो एक सस्पेंस जो है वो 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जिस तरह से ऑटो सेक्टर की अर्निंग्स आ रही थी, आउटस्टैंडिंग अर्निंग्स हैं और होपफुली ऑटो सेक्टर एक अच्छी मूव जो है वो दे सकेगा। उसके बाद हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में जो है आपके मेन बायर जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं विद ब्रोकर्स, बाकी सारे जो हैं वो सेलिंग पर हैं। तो ये सेक्टर भी जो है काफ़ी हद तक बैलेंस लग रहा है, लेकिन उस तरह से अभी कोई ख़ास अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। कमर्शियल बैंक्स में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सारे इंस्टीट्यूशन सेलिंग पर हैं, इंडिविजुअल सिर्फ बाइंग कर रहे हैं, तो आपने कमर्शियल बैंक्स की तरफ अभी नहीं आना। अगर बाइंग है तो कोशिश करें सेलिंग पर आ जाएं और नई बाइंग जो है वो ना कीजिएगा। फर्टिलाइजर बैलेंस्ड, काफ़ी हद तक बैलेंस लग रहा है इसमें और काफ़ी अच्छा मतलब प्रॉपर बैलेंस सेक्टर लग रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज आपकी हैवी बाइंग कर रही हैं विद ब्रोकर्स एंड कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी, जबकि सेलिंग जो है वो सिर्फ आपके मेन सेलर जो है वो आपका म्यूचुअल फंड है। लाइक बैलेंस है, 4 इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं, 4 दे रहे हैं। उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज PPL OGDC वगैरह, इसमें आपका मेन सेलर म्यूचुअल फंड्स हैं, जबकि आपके बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है विद कंपनीज, इंडिविजुअल्स आपकी बहुत हैवी बाइंग कर रहा है और जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ हद तक बाइंग कर रहे हैं। मार्केटिंग कंपनीज PSO शेल वगैरह, इसमें आपकी इंडिविजुअल्स की बाइंग है और कुछ बाइंग बैंक्स की है, बाकी जो है वो सेलिंग है। और ये भी मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अट्रैक्टिव, लेकिन बैलेंस सेक्टर जो है ये लग रहा है। और पावर जनरेशन भी जो है वो बैलेंस है क्योंकि जितनी बाइंग है उतनी सेलिंग भी आई है। लाइक कुछ इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं विद इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल कंपनीज सेलिंग कर रही हैं विद म्यूचुअल फंड, तो हम इसे बैलेंस ही कंसीडर करेंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आपके 3 बायर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, बैंक्स और ब्रोकर्स, और जबकि इसी तरह आपका मेन सेलर जो है वो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है विद इंडिविजुअल्स। तो ये सेक्टर भी मतलब ओवरऑल मार्केट जो है बैलेंस है क्योंकि ईद की वजह से भी वॉल्यूम लो था। होपफुली 10 तारीख को बजट का भी अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद जो है वो एक अच्छा वॉल्यूम मार्केट में जो है अच्छे लेवल्स को इंडेक्स जो है वो अप्रोच कर सकता है। टेक्निकली मार्केट को देख लेते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब जो यहाँ पर मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था 1,18,000 का लेवल, और मैं शेयर कर रहा था आपके साथ 1,20,000 का लेवल। अब जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है, मार्केट इसके अंदर परफॉर्म कर सकती है, वो 1,20,000 का लेवल, और अप साइड जो है वो बन रहा है 1,22,000 का लेवल, 1,22,500 और 1,20,000 के अंदर जो है वो अब मार्केट परफॉर्म कर सकती है। 1,22,500 को सस्टेन करेगी तो मार्केट अपने जो है वो नए लेवल्स को अप्रोच करेगी, जबकि डाउन साइड 1,20,000 की बेहतरीन सपोर्ट जो है मार्केट के पास मौजूद है।
नेक्स्ट चलते हैं, मैं आप लोगों के साथ कॉल शेयर करता चलूं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं हमने क्या किया, हमारी थर्सडे को क्या एक्टिविटी रही, किस तरह से हम ग्रुप में काम करा रहे होते हैं, किस तरह से अकाउंट मैनेज कर रहे होते हैं। नेटसोल की 135 की कॉल थी, 138.60 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की, फैसल बैंक 48.50 की कॉल थी और हमने 61 पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की, बड़ा अच्छा गेन मिला। एयरलिंक 153 156 की कॉल थी, 159 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। मारी 612 की कॉल थी, 628 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, आप प्रॉफिट देख सकते हैं, आप ये सर्विसेज ले सकते हैं, इसमें हम आपके अकाउंट में काम करेंगे। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज का प्रॉफिट आप देख सकते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज का सिर्फ 300 क्वांटिटी पर 3000 फैसल बैंक का प्रॉफिट, आपको 1,15,000 का प्रॉफिट, जो आपके साथ नेशनल फूड्स की कॉल शेयर की थी 11,700 का प्रॉफिट, और ये सिर्फ सेकंड्स की ट्रेड थी, ये सिर्फ ट्रेड सेकंड्स की ली गई थी, ऑलमोस्ट 30 से 40 सेकंड्स की जो है ये ऑलमोस्ट ट्रेड थी। तो आप अगर ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारी ईद ऑफर भी चल रही है जो कि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, जो कि अब ख़त्म होने वाली है। आप हमारा जो 1 मंथ का पैकेज 1500 का है, 6 महीने का 6000, 12 महीने 10,000, लाइफ टाइम वही पैकेज आपको 30,000 में मिलेगा। 1-to-1 सर्विस 3500 पर मंथ वाली 3 महीने की 8,000, 6 महीने 14,000, 12 महीने की 24,000 में मिलेगी। नंबर मेंशन है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारी ऑफर, ईद ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। मंथली जो नॉर्मल हमारे पैकेज है मंथली 1500 रुपये का है और 3500 पर मंथ है 1-to-1। और अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज जो मैंने आपको बताया, ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। अगर ये लेना चाहते हैं तो इसमें ये होता है 20 लाख और उससे कम हम 20,000 चार्ज करते हैं, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली जो रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है वो 5 to 10% होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। सर्विसेज के लिए दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल की तरफ चलता हूँ और फिर कहूँगा आज के दिन आप हमारी कोई भी सर्विस लेते हैं, टुडे इज सैटरडे, ठीक है, आपका पहला दिन ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, चाहे आप आज लेते हैं या कल लेते हैं, और सेम टाइम आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। चाहे आप हमारी कोई भी ऑफर लेते हैं, चाहे 1-to-1 लेते हैं, और फिर कहूँगा एक्सपेरिमेंट ना कीजिए अपने पैसे के साथ। अच्छी अर्निंग करनी है, सेफ अर्निंग करनी है तो आप हमारे साथ मिलकर लाइव काम कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर मेंशन है। कॉल जो जनरेट कर रहा हूँ घंधारा इंडस्ट्रीज GHNI, जैसा कि मैंने बताया बजट की वजह से थोड़े से प्रेशर में है, लेकिन अपनी अर्निंग्स की वजह से जो है ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिमांड जोन में आ चुका है। इसकी अगर हम बात करें तो 641 से लेके जो है वो 618 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे बाय करें। टारगेट इसका 750 तक इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है और दूसरा टारगेट जो है 781 तक है। स्टॉप लॉस जो है वो आप 618 के नीचे इसका रख सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो अपने बिल्कुल ओवरसोल्ड पोजीशन पर आ चुका है और आपको इसमें अच्छा चांस मिल सकता है, आप एक्मुलेट कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।